हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी जो है ना सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो आज पूरे बगड़ में झाड़ू मुझे ही लगानी है। आज सब जो है थोड़ा सो के भी लेट ही उठे हैं, अंकल जी भी अभी उठे हैं और बच्चे जो है ना वो पौधों को दे रहे हैं पानी। लाओ मम्मी हम पानी दे देते हैं, आप झाड़ू लगा लो। तो मैंने कहा मैं अंकल जी ट्रैक्टर आगे पीछे करना और सारा बगड़ जो है अच्छे से मतलब सकेरूँगी मैं। पौधों को पानी सुबह या शाम देना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी तो टाइम है, ठीक है, अभी मुश्किल से 7 बजे हैं, तुम पौधों को पानी दो और दोपहर में बिल्कुल नहीं देना, फिर शाम को दे देना। तो यहाँ पे मम्मी ने ना लौकी की बेल बो रखी है और एक दो प्योद बोई है गमलों में, तो इनको पानी दे रहे हैं जिससे ये हो जाए। ये फुलवारी है, एक दो और प्योद है, तो वो तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, फुलवारी लग रहा है हो जाएगी शायद। तो यहाँ पर अभी जो है ना गाय की जो नात होती है वो थोड़ी टाइट हो रही है, तो उसकी नाक से थोड़ा खून आ रहा था। तो इस वजह से मम्मी बोल रही थी कि इसको थोड़ा सा ढीला कर दो, खून आ रहा है, टाइट हो रही है ज़्यादा शायद। पता क्या है, हमारा शरीर जो है मिट्टी का है, एक दिन हमें इसी गोबर में जलना है। गोबर के उपलों में हम लोग जल जाते हैं, लकड़ियों में जल जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है हमारे अंदर? ये मांस सूख जाता है, हड्डी रह जाती है, जिनको चुग लेते हैं, सला देते हैं। सिर्फ मिट्टी का पुतला है इंसान और कुछ नहीं है। हवा है, 1 मिनट में सांस निकल जाए और पता नहीं कब आदमी मर जाए, कुछ गारंटी नहीं है मौत ज़िंदगी की। तो मैं ये चीज़ें उसको बोल रही थी, तो मम्मी फिर उपलों से क्या होता है? मैंने कहा जब जलते हैं तो ये उपले भी लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, इंसान 1 मिनट में जल के राख हो जाता है। और बचती हैं तो अस्थियाँ, मतलब जो हड्डियाँ उनको सला देते हैं। क्या है इंसान के अंदर? कुछ नहीं, हड्डियों का ढांचा है बस एक तरह का, ये मांस सब जल जाता है। तो वही मैं उसको समझा रही थी। तो मैं कहा गोबर से छिंदराना नहीं चाहिए बेटा, ये तो घर गृहस्थी में सभी के साथ लगे हुए हैं, काम करने पड़ते हैं। एक कमेंट ये भी आ रहा था कि ज्योति जी अपने घर के बाहर भी साफ़ करो, बहुत गंदा हो रहा है। तो आज मैंने जो है ना झाड़ू पूरे बगड़ में मैंने लगाई है और अंदर भी अभी मुझे लगानी है, अंदर से बाहर तक मैं लगाऊंगी। छोटी भाभी जो है ना सुबह का नाश्ता बना रही है और आप दो ने कमेंट भी किया कि आंटी से काम मत कराया करो। मम्मी काम नहीं करती, बस वैसे चलती फिरती छोटा मोटा कर दिया हाथ चलाने के लिए। और यहाँ पर एक भाभी जी जा रही थी रास्ते में, वो पूछ रही थी कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? ये पंखे के तार टूट गए शायद, अंकल जी जो है ना पंखे के तार जोड़ रहे थे अभी। मैं अंकल जी से बोल रही थी कि दोपहर में हम सब लोग पंखे में लेट जाते हैं, तो पता क्या है, गाय के ऊपर का जो पंखा है वो उतार रखा है। तो मैं कह रही हूँ कि एक काम करो, पूरी दोपहर है ना ये तूफान पंखा जो है ना गाय के उधर लगा दिया करो। मम्मी जो है कान्हा जी को नुहा रही हैं, पूजा करेंगी अभी बस। तो कह रहे कि हाँ ऐसा करेंगे, दिन में ना दोपहर में गाय के और बच्चे के ऊपर ये पंखा वहाँ चला दे करेंगे। और भाई रात में फिर बाहर रहती है, गर्मी हो रही है, तो मैंने कहा जब हमको लगती है तो उसको भी लगती है बेचारी को, तो उसके ऊपर ये पंखा चला दे करो। उसका पंखा जो है उतर रहा है फ़िलहाल, और वो रूम में लगा लिया, मतलब रूम का जो है ना ख़राब हो रहा था, जो भैया भाभी के रूम में है। और यहाँ पर है ना ये गोबर भरने के लिए बोल रहे थे अंकल जी कि इसको भर देते हैं बुग्गी में, ऐसे पड़ा हुआ गंदा लग रहा है, फिर खेत में जाएंगे हरा घास लेने के लिए तो तब इसको उतार आएंगे। फावला जो है वो मिला नहीं है, वो भैया कह रहे कि 12 पे रखा हुआ है, आया था बीच में भाई खाना खाने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फावड़ी से ही भर देंगे। तो जैसे ही मैं भरने के लिए लगी, एक दो तसले डाले, अंकल जी आगे ला चल मैं भरवा दूंगा, कब तक लगी रहेगी? अब ये ना बहुत काम हो रहा है। बाहर से मैं कूड़ा भरने वाली थी और उससे पहले मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, और पन्नी गोबर में आएगी, फावला लगेगा तो फिर इनके पैरों में चोट लग सकती है। तो मैंने कहा कि इसको अड़ुए ना इस कूड़े को ना पन्नियों में
खाट करके और काम कर बेटी। पूरा घर जो है ना कुर्सी खरीदने में लगा पड़ा। हाँ, एक कुर्सी 100 रुपए को तो बर्बाद करवा दे बेचारे को। एक कुर्सी 100 रुपए की बिकवा के 100 रुपए की 2 कुर्सी में 60 रुपए में ना 18 कुर्सियों का सेट ले रखा है। कोई जी तेरे मन तो मामा ही है। तो मतलब मामा ही है। और मेरे हंसा लेके बब्बा माजी ताऊताई बब्बा माजी बताओगे तो करना बताओ। यहाँ पर अभी जो है ना हम लोग है ना कुर्सी देख रहे थे। हमने 4 कुर्सी ले भी ली हैं, आप लोगों को दिखाऊंगे अगली वीडियो में। कुर्सियों की ज़रूरत इसलिए है कि कोई ना कोई आ जाता है गांव बस्ती से, फिर बैठने के लिए उनको चाहिए। तो ये भैया कह रहे थे कि मैं तो तुम्हारे गाँव में हर जगह घूमता हूँ, वहाँ तक जाता हूँ, बता रहे थे। तो मम्मी कह रही थी कि तुम्हारा मामा लगेगा। और भाई मैं जो है वो बोली अरु मेरे चाचा ताऊ जो भी लगेंगे, इस तरह से बैठे हुए बात कर रहे थे। तो जानता है ये कुर्सी वाला हमारे गांव जाता है। तो यहाँ पर गाय नहवाती और इनको नहवा के ना इनको चिचड़ियों की जो दवाई है वो लगा रही थी मैं इनके। तो ये बच्चियाँ ना छोटे वाली बहुत परेशान कर रही थी। फिर अंकल जी बोले कि मैं पकड़ता हूँ, तू लगा दे गाय बच्चे के। मैंने दवाई लगा दी, पूरा खड़ूंचा धो दिया। अभी मैंने अच्छे से पानी डाल के साफ़ कर दिया है। और मुझे ना खोर में जो घास था वो गाय को मैंने खिला दिया। जो उसमें थोड़ा सा बच रहा था वो तसले में निकाल दिया। और खोर में भी मैंने 2 बाल्टी पानी डाल के ना साफ़ कर देनी है, क्योंकि दिन पानी डाल के साफ़ कर दूँगी तो ये ना थोड़ा बहुत और जो घास लग रहा था साइडों में वो इकट्ठा कर लिया मैंने। उसको तसले में निकाल दूँगी। जो थोड़ा बहुत इधर उधर जम रहा था मैंने कहा इसको मैं कूड़े में डाल दूँगी। और फिर इस खोर को है ना अच्छे से 2 बाल्टी पानी गिर के मैं साफ़ कर दूँगी। तो पूरी दोपहरी इसमें धूप लगेगी और शाम के टाइम घास हो जाएगा। तो खड़ूंचा धो दिया, गाय नहवा दी और भाई खोर वगैरह धो दूँगी। मम्मी कह रही है आज सारा काम जो है आज साफ़ सुथरा करके छोटे की पूरा पकड़। मैंने कहा हाँ मम्मी बहुत गंदा हो रहा है। सब कमेंट भी कर रहे हैं बहुत गंदा हो रहा है, इतना बड़ा घर है साफ़ सुथरा नहीं रखते। तो यहाँ पर है ना मैं लगी हुई थी सुबह से, आप यकीन नहीं करोगे 6 बजे से लग रही थी मैं। और अब 11 का टाइम हो रहा था। गाय नहवानी, खोर धोनी, फिर गाय बांधी और यहाँ से वहाँ तक पूरे घर में झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है। 1 घंटा लग जाता है अगर तसल्ली से आदमी झाड़ू लगाए, क्योंकि हर मतलब एक एक कोना साफ़ करके झाड़ू लगाने में, खड़ूंचा वगैरह धोने में, गाय नहवाने में भाई टाइम लगता है। तो यहाँ पे अभी है ना मैंने पूरा खड़ूंचा धोने के बाद में एक खोर वगैरह धो दी। तो थोड़ा सा 1-2 बाल्टी पानी जो है ना बाहर की साइड पे मैं डाल दूँगी। मट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारा ना टुल्लू पंप लगा हुआ है तो थोड़ा मंदा पानी देता है। अब जहाँ चोवा नीचे जा रहा है इस टाइम कम दे रहा है। जैसे ही बरसात हो जाएगी पानी अच्छा देना शुरू कर देगा। बस अभी फिर मुझे है ना चारपाई धोनी थी। ये चारपाई मैंने भिगो के छोड़ रखी थी। मम्मी कह रही है कि करके है ना ये सारी चारपाई धो दे, एक एक कर ले, एक आज धो दे, कल धो दे, परसों धो दे, एकदम सारी एक साथ तो नहीं धोएगी, वो बहुत गंदी हो रही थी। मैंने कहा चलो ऐसा कोई बात नहीं, मैं एक एक करके सारी धो दूँगी मम्मी। अब मैं यहाँ रहूँगी, जो काम आप करती थी आपके बस की नहीं है वो मैं करके जाऊँगी, बाकी आगे आप जैसे करोगे तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल जहाँ इतने मैं यहाँ हूँ जितना मुझसे होगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो कुछ कपड़े वगैरह भी धो के लाने हैं तो मम्मी कह रही थी कि वो भी ले जाइए। मैंने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, धो दूँगी एक दिन उनको भी। यहाँ तो घर पे नहीं धो पाएंगे, बड़े कपड़े हैं। मौसी जी कहती इसको भी धोएगी, मैंने कहा ना इसको नहीं धोने की। बीच में मैंने अभी अपने सर पे मेहंदी लगाई और बीच में जितना काम मैंने करा उसका मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा ज़्यादा। और फिलहाल यहाँ मैं मौसी जी के लिए ना पेटीकोट बनाने वाली थी, तो पेटीकोट छाँटने के लिए ना रख के देख रहे थे, बात कर रहे थे कि कैसे कैसे कितना चौड़ाई रखूँ, कितनी निडाई रखूँ, कैसे बनाऊँ वो करूँ। थोड़ा सा मम्मी से पूछी थी और खुद से भी मतलब छाँटने का हिसाब देखी थी। तो मतलब सीधा पेटीकोट था वो मौसी का। ऐसा मैंने बोला कि ज़रा सी देर लगेगी, चलो बना देती हूँ, छाँट तो लिया ही था और घर में पहन लेंगे, बिल्कुल प्योर सूती कपड़ा है। और कली वगैरह नहीं डाली, मौसी बोली कि इसमें कली मत डालना, सीधा सीधा बना दे। तो अभी जो है ना मैं कायरो और अर्चित के लिए ना दूध पका रही हूँ। दोनों बच्चे सोने जा रहे हैं, बस उनको दूध पका के दे दूँगी अभी आप लोगों को। माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हाँ मौसी जी, और कुशल मंगल होंगे। आज का ब्लॉग है ना पता नहीं कब स्टार्ट हुआ, मुझे ही नहीं होता कि कब स्टार्ट हुआ। मैं कह दूँगी अब रात को स्टार्ट हो रहा, मुझे ही नहीं आज रास्ता, क्योंकि पूरा दिन मेरा आज है ना काम में निकल गया। घर में बहुत काम हो रहा था और वैसे तो देखो भाई सारे मिल के करें तब भी ख़त्म नहीं होता, और जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो रहे थे जो मैं करने में लगी हुई थी। और छोटा भाई जो है वो खेत में लग रहा है 2-3 दिन से, उसको टाइम नहीं लगता, तो घर का भी 2-4 काम डंगरू ढोल करवाना पड़ जाए। मम्मी पे तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, आप लोगों को पता ही है। तो बस
फालतू हो गया काम आज ज़्यादा, और पूरे दिन से मुझे यही नहीं पता चला, शूट ही करती रही, फ़ोन उठा के बात करने का टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से। अब मिल रहा है, अब कर रही हूँ। और अभी भी कहाँ, अभी भी मुझे है ना घर का कुछ राशन लेके आए थे, वो कहना है, और दूध पका रही हूँ बच्चों के लिए, खाना खाऊंगी, और फिर रात को वीडियो एडिटिंग वगैरह। पता नहीं मेरा कब, मतलब मुझे लग रहा है कि दिन ना निकल जाए, 10-11 बज जाएंगे आराम से राशन डालने में, कपड़े धोने लग रहे हैं। बेबे टंकी बंद कर दो, मैंने एक बाल्टी और भरी, पानी गिरू मशीन में, मैं कपड़े धो रही हूँ। तो पता, जैसे हम राशन लेने के लिए गए तो वहाँ पे है ना एक लेडीज जो है सामान लेने के लिए आई, तो वो कह रहा, सामान वाला सामान दे रहा, तो सही वो कह रहा कि लड़कियों को ज़्यादा आना ठीक नहीं है, लड़कियों को ज़्यादा इज्जत पचती नहीं है। तो ये बात तो उसने सही कही है। अगर हम किसी को ज़्यादा इज्जत देते हैं, ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, तो लोग है ना उसको भी गलत अंदाज़ा निकाल लेते हैं, गलत समझते हैं किसी की। आज के टाइम में वैसे इज्जत करनी चाहिए, देखो सब करते हैं, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पर जिसकी हम ज़्यादा इज्जत करते हैं ना, जिसे ज़्यादा मानते हैं, जिसे ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इज्जत है ना पचती नहीं है, इज्जत हजम नहीं होती, पसंद नहीं आती, दूसरों का मान सम्मान पसंद नहीं आता, दूसरों का करना पसंद नहीं आता। ऐसे लोग हो गए हैं, मतलब हम मतलब अपने दिल से उन्हें हर चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को है ना बस अपनी जो है वो दिखानी है कि हम कितने बड़े हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। सही बात है, वो कहना कि ज़्यादा इज्जत नहीं पचती, लड़कियों को ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, वो ब्याज वगैरह। मैंने कहा हमारे वहाँ पड़ोस वाली भाभी भी कहती, भैया तुम कह रहे हो, मेरे को, मैं सच कह रहा हूँ, कड़वा सच। अगर हम जिसे ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, ये मानते हैं कि ये भाई ये हमारा बड़ा, इसे मान सम्मान दोनों करो, 100 में से 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी कटी पर ही रहेंगे। तुम उन्हें कितना ही मान सम्मान दे लो, फिर भी वो तुम्हारा बुरा ही सोचेंगे, तुम्हारा भला नहीं सोचेंगे। मगर भाई सब तरह की दुनिया, देखो भाई पंचों उंगली बराबर नहीं है। बता दूं मैं आपको, चलो ये बात फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दिखा देती हूँ। इसमें ना घर का सारा राशन रखा हुआ है, इधर चीनी वगैरह ये सब खा लिए, और आटा जो है वो भी खाना है, पर रात में मैं आटा नहीं खा लूँगी, जो बाकी का राशन है वो खा लूँगी। और आज खाना जो है ना बाहर बन रहा है, और तो थोड़ा किचन साफ़ पड़ा हुआ है, मैंने हम साफ़ करा था, कुछ अरु ने करा, कुछ मैंने करा, क्योंकि मुझे काम ज़्यादा हो गया। मैंने अरु को बोला उसमें पूरा सीट साफ़ कर दिया, इसमें सब्जी रखी हुई है, सारी सब्जी धोनी है, दूध करना है, ये डब्बे वगैरह सारे खाली हो रहे हैं, मतलब इन सब में राशन डाल, तो आराम से है ना रात के 11-12 बज जाएंगे। फिलहाल तो 8:30 बज रहे हैं, और मैंने मेहंदी लगा रखी थी ना दिन में, तो मैंने अब सिर धोया, नहाई मैं, अब बाल बांध लूँगी, और बच्चों के लिए दूध पका, दूध दे रही। क्या देना है? कोई नहीं दे रहा आपको खाने को, मम्मी देगी। आए मेरा बच्चा खाना मांग रहा है, चलो उसको दूध देते हैं, खाना देते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताओ।